इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहम्मद व अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। इसाले सवाब के लिए दुआ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि अस्साअह व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। नारे सलावत। माह रमज़ान मुबारक को बाकी महीनों पर वैसी ही फजीलत हासिल है जैसे अली इब्न अबी तालिब को बाकी इंसानों पर हासिल है। ये वो हदीस का फ़िक्रा है कि जो मौलाए कायनात ने खुद रमज़ान मुबारक की इब्तिदा में खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें आगाज़ ही इस तरह से फरमाया कि यकीनन ये वो महीना है। इन्न हाज़ा शहर शहरुन फ़ज़्ज़लल्लाहु अला साइरि शुहूर का फ़ज़्लना अहलल बैत अला साइरिन नास। जैसे अल्लाह ने हम अहले बैत को सारे इंसानों पर फजीलत अता की है, वैसे ही रमज़ान को बाकी महीनों पर फजीलत अता की है। जैसे शब क़द्र को बाकी रातों पर फजीलत अता की है, जैसे कुरान को बाकी किताबों पर अता की है, जैसे अली को बाकी इंसानों पर मुसलमानों पर अता की है, और वैसे ही क्योंकि सहाबी रसूल का मकाम और है और नफ्से रसूल का मकाम और है। सहाबी तो बहुत से, नफ्से रसूल फ़कत अली इब्न अबी तालिब है। जबकि मुबाहिला की आयत में जहन में मौजू कुछ और है, लेकिन लफ्ज़ ज़बान पर आए तो मैं फ़िक्रा कह दूँ। मुबाहिला की आयत में है जमा का सीगा, अनफुसना व अनफुसकुम। आयत तो सबको याद है। तो मनब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन है जमा का सीगा, यानी कम से कम 3 नफ्सों को लेकर आई। इस आय मुबाहिला में गुंजाइश है हुजूर मुकर्रम के अलावा कम से कम 9 और हस्तियों की। अबना अना, निसा अना, अनफुसना, 3 बेटे, 3 औरतें, 3 नफ्स। लफ्ज़ में गुंजाइश है हुजूर के अलावा कम से कम 9 और अफराद की। हुजूर लेकर गए अपने अलावा 4 अफराद को। औरतों में 1 को ले गए, बेटों में 2 को ले गए, नफ्सों में 1 को ले गए। हुजूर को अली के घर के बाहर से कोई फर्द मिला ही नहीं। जो 5 हस्तियां तशरीफ ले गईं, एक है सैयदुल अंबिया, एक है सैयदुल औलिया, एक है सैयदतुन निसाइल आलमीन, 2 है सैयदा शबाब अहले जन्नत अजमईन।
एक है नबियों का सरदार, एक है वलियों का सरदार, एक है औरतों के सरदार, दो हैं जन्नतियों के सरदार। पता चला कि जो सरदार थे वो मुबाहिला में चले गए थे, जो गुलाम थे वो मदीना में रह गए थे। बात वाज़ेह हो रही। मिलकर सलवात भेजें खानवाद हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो जमा का सीगा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए रखा कि अगर वाहिद का सीगा होता और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को लेके जाते हुजूर, तो बहुत से क्लेम करने वाले बाद में आते जो ये कहते कि अगर अल्लाह ने ज्यादा का हुक्म दे दिया होता तो हम भी साथ में जाते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमा का सीगा रखा। मिसाल के तौर पर अब फर्ज कीजिए कि कहा जाए कि जिसने जिंदगी भर में कोई भी नमाज शब ना कज़ा की हो वो यहाँ आए, तो गुंजाइश तो सब की है, लेकिन हो सकता है कोई एक ही फर्द आए। यानी जिसमें नफ्स रसूल होने की लियाकत है वो चले मुस्तफा के साथ। अली के अलावा कोई है ही नहीं ऐसा। जमा का सीगा रख के जमा का सीगा रख के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समझाया कि हम मिस्दाक में, हम मफहूम में महदूद नहीं करना चाहते। तुम में है, पोटेंशियल है, अहलियत है, केपेबल हो तो आओ नफ्स रसूल बनकर। अब रसूल सिवाय अली के किसी और को ले नहीं गए। इसका मतलब है कि रसूल का बेटा, रसूल के बेटों में फकत हसन हुसैन है, नबूवत की औरतों में फकत बीबी फातिमा है। जबकि कुरान की आयत है या निसा अन्नबी, अज़वाज रसूल के लिए है ए नबी की औरतों। नबी की औरत होना और है, नबूवत की औरत होना और है। काश मेरा जुमला पहुंच सके, मैं क्या कहने लगा। बात समझ में आ रही है? नबी की औरतें बहुत सी हैं, नबूवत की औरत फकत फातिमा तो ज़हरा। बीबी का रिश्ता फकत शख्स से नहीं है, ओहदे से। बात समझ में आ रही है? फिर कभी इसकी तफसील सही। बहरहाल तो अर्ज़ खिदमत यह है कि साहबी का मकाम और है, नफ्स का मकाम और है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रमज़ान को वो फजीलत अता की बाकी महीनों पर कि जो अली इब्न अबी तालिब को बाकी इंसानों पर अता फरमाई। यहाँ से बात शुरू हुई और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर कुछ कस्मों का जिक्र किया। सूरह तीन वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। इसका तर्जुमा तकरीबन शायद हर सामे के ज़हन में होगा। मैं तबरुकन पढ़ दूँ कि इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना एक खास पहाड़ है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से गुफ्तगू करते थे, उसकी कसम। वहादल बलदिल अमीन, इस अमन वाले शहर की कसम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया। ये 5 आयतें हैं। लेकिन जरा गौर फरमाइएगा, इसका एक ज़ाहिर है, इसका एक बातिन है मेरे साथ आप। कुरान में से तकरीबन हर आयत में ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। जब बातिन बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ अपनी मुख्तलिफ मजालिस में अलग अलग ज़ावियों से कि बातिन हमारे मिजाज से तय नहीं हो सकता कुरान का। यानी कि मेरा मूड ये है तो बातिन ये है। सादा सी बात यह है कि कुरान के बातिन के लिए कालल बाकर और काला सादिक होना चाहिए। हुज्जत खुदा जब तक ना कहे कि कुरान का बातिन क्या है, तो मेरे अपने मिजाज से कुरान का बातिन नहीं तय हो सकता। मुझे अच्छा लग रहा है तो कुरान का बातिन ये है, ना ना ना, इस पे हदीस से बात वाज़ेह। तो अब कुरान का जो बातिन है, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, हजारों मरतबा की सुनी हुई आयत है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये आयत 2 तरह से सूरह बकरा ही में। इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, एक आयत का इख्तिताम है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, नमाज और सब्र से मदद हासिल करो, यकीन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। इसमें सब्र की अहमियत को बयान किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। ये नहीं इख्तिताम किया कि नमाज और सब्र से मदद हासिल करो, इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ, का अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। लेकिन सब्र का जो मकाम है, अगर कोई सब्र के साथ नमाज पढ़े तो उसका मकाम वो है कि उसके फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने सब्र के आलम में उस नमाज को पढ़ा। हुसैन को जो सजदे आखिर है वो अफजलुल साबिरीन भी है, अफजलुल मुसल्लीन भी है। बात वाज़ेह हो रही है? सबसे बड़े सब्र करने वाले भी इमाम हुसैन है, सबसे बड़े नमाज गुजार भी इमाम हुसैन है। जनाब कमर जलालवी साहब के बकौल अभी मोहतरम भाई जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मेरी ज़बान में कोई अशार आ जाते हैं, इसलिए कि बुजुर्गों का कलाम होता है तो उनको इसाले सवाब भी होता है और चंद फिक्रों में बात पहुंच जाती है कि जो आप आधे घंटे में बयान कीजिए वो 2 मिसरों में बयान हो जाती है। कि माना कि नमाज अलवी की खातिर, मौला अली की नमाज की खातिर एक मोजिज़ा हुआ था। मस्जिद बुरासा में भी हुआ है, मदीना में भी मकाम पर है। माना कि नमाज अलवी की खातिर क्या था, खुर्शीद सरे शाम पलट आया था। अली के लिए खुर्शीद पलटा था ना। माना कि नमाज अलवी की खातिर खुर्शीद सरे शाम पलट आया था, लेकिन अल्लाह रे शब्बीर तेरे एक सजदे की कशिश, अल्लाह रे शब्बीर तेरे एक सजदे की कशिश, जाता हुआ इस्लाम पलट आया था। अल्लाहु अकबर।
तो जो इस्लाम जा रहा था वो पलटा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सजदे से। तो जरा गौर फरमाइएगा, मसलन अब कुरान में जो आयत है कि नमाज और सब्र से मदद हासिल करो, मैं थोड़ा सा जाहिर और बातिन कुरान का समझा दो, फिर वो तीन में जैतून पर आता हूं। इसका जाहिर सामने है कि नमाज और सब्र। एक और आयत है इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ये जो बार बार मैं नमाज और सब्र कह रहा हूं, असल में कुरान की जो तरतीब है वो सब्र और नमाज है। इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। एक आयत इसका इस्लाम है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसी तरकीब की आयत जिसका इख्तिताम एक और अंदाज से भी है, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, यकीनन ये जो नमाज है ये सख्त है। नमाज हर एक के लिए पढ़ना मुमकिन नहीं, आसान नहीं है। कितनी मरतबा ऐसा होता है, आप गौर कीजिएगा, नमाज का वक्त हो गया, हम अपने घर पर है, रमजान में तो खैर रमजान की खास बरकत होती है, वरना ये कि घर पर है तो जवान साथियों से मुखातब हो, जरूरी काम तो खैर क्या, अब कोई काम कौन सा जरूरी है जो नमाज से भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन जरूरी काम चलो दुनिया के हिसाब से भी कोई जरूरी काम होता है तो इंसान को होता है कि चलें ठीक है भाई थोड़ी देर में नमाज पढ़ रहा हूं, वरना ये है कि भाई रील्स है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं किस बात पे वो आधे घंटे तक बैठे हुए ऐसे ही बगैर किसी जरूरी काम के लग़वियात में। अब नमाज का वक्त भी हो गया लेकिन उठने का दिल नहीं कर रहा, नहीं उठ पा रहे, यानी दिल चाह रहा कि ठीक है पढ़ता हूं लेकिन फिर 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे गुजर गया, वैसे ही लग़वियात, नमाज नहीं हो सकती। तो ये क्यों होता है ऐसा? मौला अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि मैं नमाज शब की कोशिश करता हूं लेकिन नमाज शब पढ़ नहीं पाता, तो क्यों है ऐसा मौला? लक़द क़य्यदत का ज़ुनूब, जो दिन में गुनाह करते हो उसने तेरे पैरों को पकड़ लिया है रात में नमाज शब पढ़ने से। तो कभी इंसान के गुनाह ऐसे होते हैं कि जो हाइल होते हैं, तो उसको तौफीक नसीब नहीं होती कि फिर अगली इबादत अंजाम दे सके। कभी वालिदैन की नाफरमानी है, कभी क़त्ल रहमी है, कभी रिज़्क़ हराम है, कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर उसके बंदिश आ जाती है, उसके वजूद में, उसकी रूह में, उसकी रूह कैद हो जाती है। उसको आज़ाद करने का तरीका क्या है? वो भी सादा सी बात है, आप तौबा करें, सलवात भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, और अल्लाहुम्मा सल्लि अला, सच्चे दिल के साथ तौबा करें। इसलिए कि जब तौबा हो जाए तो फिर वो जो कैद है रूह, वो कैद से आज़ाद होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में उसे तौफीक नसीब होती है कि वो कदम आगे बढ़ा सके और नमाज की सआदत या किसी इबादत की सआदत नसीब हो सके। और आप याद रखिएगा और अपनी ज़िंदगी में देखिएगा कि जहाँ कहीं आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किसी तौफीक को हासिल किया तो ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह अगली तौफीक अता ना फरमाए। ये तय बात है। आपने जब भी कहीं किसी तौफीक को हासिल किया, आप खुद महसूस कीजिएगा, कभी आपको नमाज में लुत्फ आया, कभी आपने अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी, ऐसी नमाज के आपने कहा कि आज तो आप खुद अपने आप में सोचिएगा, सुबह को काम हुआ था ऐसा, कोई एक दिन पहले ऐसा काम हुआ था, क्या किसी मोमिन की मदद की थी, क्या कोई खुश अखलाकी से बात की थी, क्या वालिदैन के लिए कोई खिदमत की थी? यकीनन उसकी तौफीक है। जब आप एक तौफीक को हासिल करते हैं तो अगली तौफीक नसीब होती है, उसके बाद अगली तौफीक नसीब होती है, फिर गुनाह से वो तौफीक रुकती है और वो तौफीक फिर से खुलती है तौबा से। ठीक है, ये शरीयत का सादा सा उसूल है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया, जिंदगी गुजारने का उसूल। जरा गौर कीजिएगा कि इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। इसका जाहिर मैंने आपको सुना दिया कि नमाज सख्त है मगर ये कि जिसका दिल झुका हुआ अल्लाह के सामने, जिसके दिल में खुशू है उसके लिए अल्लाह ने कहा नमाज सख्त नहीं होगी, वरना उसके लिए कि जिसका दिल नहीं झुका हुआ अल्लाह के सामने उसके लिए नमाज सख्त। इसका जाहिर, इसका बातिन भी है। मैंने इसके बातिन के लिए काला अमीरुल मोमिनीन चाहिए। खुद मौला कायनात ने फरमाया है कि इस आयत का बातिन यह है कि अस्सब्र हुआ रसूलुल्लाह। सब्र से मुराद यहां रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह से मदद हासिल करो। वस्सलात या इकाम विलायती, और नमाज का मतलब है मेरी विलायत को कायम कर देना। अल्लाहु अकबर है मेरे साथ, आप या नहीं? वस्सलात इकाम विलायती, इसका बातिन ये कि मदद हासिल करो रसूल अल्लाह से और अली इब्न अबी तालिब की विलायत से। और फिर मौला ने इसकी मजीद वजाहत सा की, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। और जैसे अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ना सख्त है मगर ये कि जिसका दिल झुका अल्लाह के सामने, कि वैसे ही मेरी विलायत हर एक को नसीब नहीं होती, वो सख्त है मगर ये कि जिसका दिल झुका अल्लाह के सामने, वही अली की विलायत का कलमा पढ़ेगा, सब नहीं पढ़ेंगे। तो फिर मौला ने फरमाया कि तुम देखो कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोहम्मद को मान लेना आसान है, अली को मानना मुश्किल है। क्योंकि अल्लाह ने सब्र के लिए ये नहीं कहा कि सब्र वो नहीं करेगा मगर ये कि जिसका दिल अल्लाह के सामने झुका हो। नमाज के लिए कहा कि नमाज वो नहीं पढ़ेगा मगर ये कि जिसका दिल अल्लाह के सामने झुका हो, कि नमाज से मुराद मेरी विलायत है। बातें समझ में आ गया? इसी तरह से वत्तीन व ज़ैतून,
तीन की कसम, जैतून की कसम, इंजीर की कसम, जैतून की कसम। अब इसमें खुद एक मेडिकल साइंस का एक पूरा बाब खुल जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब कस्में खाई हैं और खासतौर पर अजनास की कस्में खाई हैं तो क्या ताल्लुक है इंजीर और जैतून में? कोई ना कोई ताल्लुक है कि दोनों की कसम साथ खाई है। मसलन क्यों नहीं कहा वह तम्र व जैतून, खजूर की कसम और जैतून की कसम, क्यों कहा इंजीर की कसम और जैतून की कसम? बात वाज़ेह हो रही है? तो इसमें अब तिब का पूरा एक बाब खुलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहां जहां दो अजनास का एक साथ जिक्र किया है उन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है मेडिकली। बात वाज़ेह? वह तीन व जैतून व तूर सीनीन, और तूर सीना की कसम, वह हाज़ल बलदिल अमीन, इस अमन वाले शहर की कसम। अच्छा, इसमें आपको कोई रब्त समझ में आ रहा है? देखिए, बेरत बातें तो हम भी नहीं करते, आप भी नहीं करते, तो अल्लाह ताला बेरत बात तो नहीं कर रहा। मसलन मैं आपके सामने कभी सेब की बात करूं, कभी अमरूद की बात करूं, कभी किसी पहाड़ की बात करूं, कभी किसी शहर की बात करूं, फिर एक बात कहूं, उसकी कसम, इसकी कसम। अल्लाह ताला कह रहा है इंजीर की कसम, जैतून की कसम, पहाड़ की कसम, शहर की कसम, हमने इंसान को हसन तकवीम पर खल्क किया। तो कोई ताल्लुक तो होगा ना आपस में, बेरब तो हो नहीं सकता। देखो उसका जो ताल्लुक है, अर्ज करता हूं, फिर तकरीबन शायद यही आज की मेहनत वसूल हो जाएगी इंशाल्लाह। इंजीर की कसम, जैतून की कसम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, खबरदार उस दरख्त के करीब नहीं जाना। वो जो दरख्त था जन्नत में, रिवायत में कि इंजीर का दरख्त था। अच्छा, उस दरख्त का भी एक बातिल है। अब मैं अगर इस बाब में चला गया तो फिर एक और बाब शुरू हो जाएगा। उस दरख्त के करीब नहीं जाना, वो एक रश्क और हसद का भी दरख्त था, यानी उसका बातिन ये था, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे कि कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझसे बढ़ के मकाम अता किया। तो वो चाहते, अल्लाहु अकबर, मिल के सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। सुभान अल्लाह। रात के इस पहर आप गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि बात एक मौजू तक बढ़ के नतीजे तक पहुंच जाए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर उस दरख्त के पास, वो चाहते थे कि उस मकाम में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को हासिल करें। आदम ना हासिल कर सके, आदमी की क्या औकात है कि वो हासिल कर सके? आदमी की क्या औकात है? अभी बाबे फातिमा लियाकताबाद इमाम बारगाह वहां मजलिस पढ़ कर आ रहा हूँ, तो एक मिसरा मैंने वहां कहा था, कुछ मोमिनीन वहां से नजर आ रहे हैं, उनसे माजरत के साथ कि उस बात को मैं दोहराऊं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ूं। देखें कौन है अली इब्न अबी तालिब इस्लाम के सामने और कौन बराबरी कर सकता है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रत अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने दो मिसरे कहे, मैं कहता हूं उसमें बात को उन्होंने समेट दिया पूरा। कहते हैं खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताज अली। पहला मिसरा समझेंगे तो दूसरा समझ में आएगा। कहते हैं अली के सर पे जो विलायत का ताज है ना, उस पे बहुत सारे दुर हैं, उसमें से एक आसमान का सूरज है। अली के लिए सूरज पलटा है, तो अली की विलायत तो फकत इंसानों पर तो नहीं है ना। तो खुर्शीद फलक, आसमान का सूरज, अक्स दुरे ताज अली, अली के सर पे जो विलायत का ताज है उसमें बहुत सारे दुर हैं, उनमें से एक आसमान का सूरज है। मेरे साथ पहुंच गया? खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताज अली है। फिर से कहता हूं, खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताज अली है, और खालिक के सिवा जो है वो मोहताज अली है। क्या मिल के सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम को मना किया गया कि आप एक खास दरख्त के करीब नहीं जाइएगा। अच्छा, उसका जाहिर क्या? इंजीर का दरख्त था। इंजीर की कसम, हाँ बात पहुंच रही है आप तक। वह तीन व जैतून, जैतून की कसम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान आया तो वो तूफान कहां तक है, उसके बाद आखिर में पनाहगाह कहां है, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने एक परिंदे को हुक्म दिया, कबूतर को या फाख्ता को, मुख्तलिफ रिवायात है। तो परिंदा गया और अपने मिनकार में, अपनी चोंच में एक पत्ती लेकर आया, बतलाने के लिए कि कहां पर खुश्की। वो थी जैतून के दरख्त की पत्ती। जैतून की कसम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहां जाकर अल्लाह से गुफ्तगू करते थे? तूरे सीना पर। तूरे सीना की कसम। वहाज़ल बलदिल अमीन,
इस अमन वाले शहर की कसम, हुजूर मुकर्रम जहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं, मक्का मुकर्रमा की कसम। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समझाया है कि ज़माने आदम की कसम, ज़माने नूह की कसम, ज़माने मूसा की कसम, ज़माने मोहम्मद की कसम, हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर खल्क़ फरमाया है। ये रफ्त समझ में आ गया? ये बेरफ्त बात नहीं है। वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हाँ जी, इसका एक ज़ाहिर हो गया। फिर इसका एक और बातिन है। बातिन यह है कि इमाम ही ने फरमाया अत्तीन वल मदीना, तीन से मुराद शहर मदीना की कसम, व ज़ैतून मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम, व तूर सीनीन, ये जो तूर सीना था ये कहाँ पर था? कहते हैं कि नजफ अशरफ, उस मकाम की कसम, तूर सीना पर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह से गुफ्तगू करने के लिए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था कि हम अल्लाह दिखलाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने नहीं देखा, तुम्हें क्या दिखलाऊं? अल्लाह दिखलाइए। कहा नहीं, नहीं देखा जा सकता, लन तरानी या मूसा, तुमसे तुम नहीं देख सकते, लेकिन अगर ये इसरार कर रहे हैं तो इनमें से जो 40 हैं उनको लेकर आओ। फिर एक नूर जाहिर होगा, जब वो नूर जाहिर हो जाए उसे ये देख लें तो फिर कहना कि अल्लाह को दिखलाओ, पहले उसे तो देखो, जब तो करो उसे। इमाम मासूम ने फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अली इब्न अबी तालिब के कुछ खास शिया अर्श पे खल्क़ किए, उनका नाम रखा है कर्रूबीयीन। कर्रूबी का नाम सुना आपने? कर्रूबीयीन। उनमें से एक कर्रूबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया था कि वो तूर सीना पर अपने नूर का जलवा करे। ये मौला अली का नूर नहीं था वहां पर। तो जैसे वो नूर जलवागर हुआ तो तमाम वो जो थे वो तो मर गए, वो तो देख वो उसको जब्त ही नहीं कर पाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गश खा के बेहोश हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गश खा के बेहोश हो गए। तो बकौल शायर के शौक़े दीदार की तफसील सुनाओ मूसा। भाई आप गश खा गए ना, आपको शौक था, भाई शौक़े दीदार की तफसील सुनाओ मूसा, लेके अब नाम अली होश में आओ मूसा। एक सलवात यहाँ से वहां तक भेजिएगा मौला हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। बात तमाम हो रही है। अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। तूर सीना से मुराद है कूफा। इमाम ने फरमाया इसका बातिन है शहर कूफा की कसम। कूफा से मुराद है नजफ अशरफ गोया। बात वाज़ेह? इसलिए कि नजफ अशरफ में भी एक पहाड़ है, वो बुलंदी पर है, और नजफ अशरफ में भी मकाम है। वक़ौल हज़रत अल्लामा इकबाल, उन्होंने अपनी शायरी में भी इसको लिखा है। अयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी का ज़माना था कि जब मिस्र से एक बड़े आलिम ने उनको खत लिखा था, उसकी तफसील में कभी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र और उनकी मजलिस हुई तो फिर तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा ये फ़कीर। लेकिन अभी इतना सुन लीजिए कि एक मिस्र के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने खत लिखा था अयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी को, और ये लिखा था कि अगर आपका अकीदा है इमाम मेहदी पर तो क्या आप मेरी मुलाकात करवा सकते हैं उनसे? तो अजब, उन्होंने पता नहीं क्या एतमाद था उनको इमाम पर, उन्होंने अपने बेटे से कहा खत में लिखो कि आओ मेरे पास, मैं मुलाकात करवाऊंगा। उसके बाद वो पहुंचे, नजफ अशरफ पहुंचे, अयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी के पास, उनके बेटे के साथ वो ले गए उन्हें वादियुस्सलाम। वादियुस्सलाम में है कि मकाम इमाम ज़माना, मैंने उसकी ज़ियारत की, उस मकाम की। बाज़ मोमिनीन जाते हैं, बाज़ नहीं जा पाते, लेकिन हज़रत हूद और सालेह अलैहिस्सलाम की जहाँ कब्र है ना, वहाँ से आप आगे और तशरीफ ले जाइए, मकाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम भी है, मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी है। मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर वहाँ एक हुजरा बना, तो वहाँ अयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी लेकर गए उन आलिम को, और फिर एक नूर ऐसा चमका उस हुजरे में कि खुद आलिम के बेटे की गवाही, वो भी साथ में आए थे उनके साथ मिस्र से, कि
उन्होंने सदा बुलंद की एक, और फिर मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा कि गश आया हुआ है मेरे बाबा को। उसके बाद जैसे ही वो बेदार हुए तो उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, और मैं गवाही देता हूं कि जमीन हुज्जत खुदा से खाली रह नहीं सकती। आज भी अली का एक वारिस जिंदा है जिनकी मैंने ज़ियारत की। मौला इमाम ज़मान सलाम का नूर देखकर वो गश खा गया। लिहाजा इकबाल ने लिखा है, ये देखा क्या दो मिसरे हैं, कहते हैं कि सुना है सूरत सीना नजफ में भी ए दिल। मेरे साथ चलेंगे तो मजा आएगा। हाँ, सुना है सूरत सीना नजफ में भी ए दिल, कोई मकाम है गश खा के गिरने वालों का। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। यो नजफ में भी कोई है मकाम ऐसा गश खा के गिरने वालों का, है कोई हरम वहां पर ऐसा। आय आय क्या करो। देखिए, जब मौला अली के हरम में जाइए तो ज़ियारत तो आप पढ़ते हैं। अगर आपके कोई वहाँ पर नजफ़ी तालिब इल्म कोई आलिम दीन दोस्त है तो उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, एक अलग लुत्फ़ वहाँ भी आएगा। अलबत्ता इसको थोड़ा सा हरम में खलवत हो तो फिर आप ये देख सकते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़री मुतहर्रस के ऊपर कुछ अशार लिखे हुए हैं, खुद ज़री, यानी वो इतने मोतबर अशार हैं कि मौला अली की ज़री पर लिखे हुए हैं। उन अशार में से जो पहला उसका मिसरा है वो ये है कि, मैं क्या अर्ज़ करूं, उसमें यह है कि ऐ अली, अगर आपका नूर सुल्ब आदम में ना होता, लमा क़ील लिल मलाइकते ले आदम उसजुदू, तो फिर मलाइका को ये नहीं कहा जाता कि आदम को सजदा करो। ये मौला अली के ज़रिए पे लिखा हुआ है। हाय हाय, मैंने क्या कहा है मेरे साथ आप या नहीं? अच्छा, मैं चाहता हूँ अरबी का जो शेर है उसमें भी काफी की रियायत रहे तो आप उसको लुत्फ को महसूस करें। उस जुदू का मतलब है सजदा करो। मलाइका को ना कहा जाता उस जुदू, लमा क़ीला, मलाइका को ना कहा जाता लिल मलाइकते, आदम को उस जुदू, सजदा करो। फिर कहते हैं कि वलौला, अगर आप ना होते। अच्छा, लौला अलीयुन तो सुन रखा है ना, अली ना होते तो बड़े बड़ों ने कहा था, इसका तर्जुमा तो मालूम है ना। वलौला, अगर ऐ अली आप ना होते तो मा काला काइलुन, ना मैं कह पाता ना कोई कहने वाला कह पाता, ले मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदू, मालिकी यौमिद्दीन को कोई इय्याका नअबुदू कहने वाला ना होता अगर आप ना होते। समझ में आई बात? यानी कोई अलहम्द तक ना पढ़ पाता, दीन ही ना रहता, शरीयत ही ना रहती अगर आप ना होते। मलाइका को ना कहा जाता उसजुदू, और आप ना होते तो कोई कहने वाला ना होता इय्याका नअबुदू। ये शेर वहां लिखा हुआ है, जिसको फारसी जबान के बहुत बड़े शायर मौलवी उन्होंने इस तरह से कहा कि ता सूरत इम्कान जहान बूद अली बूद, ता नक्श जमीन बूद और जमान बूद अली बूद, मस्जूद मलाइक के शुद आदम से अली शुद, आदम चाहिए की क़िबले व मकसूद अली बूद। कहते हैं जब से जमीन और जमान है तब से अली है, जब से मकीन और मकान है तब से अली है। फिर कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो कहा गया मलाइका को कि सजदा करो, आदम चाहिए की क़िबले व मकसूद अली बूद। आदम तो फकत क़िबला थे, नियत में अली इब्न अबी तालिब थे, इसलिए कि अली का नूर था आदम के सुल्ब में। आदम तो ये क़िबले व मकसूद अली बूद। अगर ताज्जुब हो रहा है तो मौला अली के ज़रिए पे जाना और ये शेर पढ़ना, तो फिर यकीन आ जाएगा। आगे तो मौलवी ने तो और भी आगे लिखा है, ये मौलवी वो नहीं कि तो आप किसी को मौलवी साहब कहते हैं, ये फारसी ज़बान के सबसे बड़े शायर हैं, उनकी बात हो रही है। कहते हैं उस्ताद ज़ेरे साज़ दाऊद अली बूद, हम यूनुस हम यूसुफ हम हूद अली बूद, कि दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़रा सिखलाने वाले भी अली थे, और यूनुस भी अली थे, तो यूसुफ भी अली थे, तो हूद भी अली थे। और वो जो हज़रत सुलेमान के हाथों में अंगूष्ठरी थी उसमें एक नगीना था, उस नगीने में नूर खुदाई के दरूबूद अली बूद, उसमें भी जो एक नूर खुदाई था वो भी नूर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। फिर कहते हैं कि ईसा बे वजूद अहमद व फिलहाल सुखन। आपको फकत ऐसा लगता है कि हमारे ऐसी शायरी होती है, बहुत ज्यादा उससे बढ़कर होती है अरबी और फारसी जबान में, आपको मालूम नहीं है। आदम तो ये कि क़िबले व मकसूद अली बूद। फिर कहते हैं कि ईसा जैसे ही वजूद में आए तो फौरन उन्होंने हज़रत मरियम की गोद में बात की है ना, ईसा बे वजूद अहमद व फिलहाल सुखन गुफ्त। ईसा जैसे ही वजूद में आए तो फौरन गुफ्तगू करने लगे, नुत्क़ फसाहत के दरूबूद अली बूद। नुत्क़ फसाहत के दरूबूद अली बूद, जो ईसा अलैहिस्सलाम में नुत्क़ फसाहत है वो भी अली।
फिर कहते एक मंजिल रह गई है, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। फिर कहते हैं आन शाह सरफराज के अंदर शबे मेराज। ओहो, इश्क की जबान तो आप समझते हैं, फारसी पूरी ना भी समझ पाए तो इश्क की जबान तो समझ रहे हैं ना। आन शाह मेराज के अंदर, आन शाह सरफराज के अंदर शबे मेराज बा अहमद मुख्तार यकी बूद अली। तो भाई वाज़ेह हुआ, वतूर सीनीन, तूर सीना की कसम, यानी खास कूफा में मकाम उसकी कसम। ये इमाम ने फरमाया, बातिन इसका ये वहाज़ल बलदिल अमीन, इस शहर मक्का मुकर्रमा की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन तक़वीम, बेस्ट पॉसिबल जो उसकी क्रिएशन हो सकती थी वो खल्क़ किया। अब आप अपनी अज़मत को समझे, देखें अल्लाह ताला ने आपको जो अज़मत अता किया, हर हैवान को अल्लाह ताला ने हॉरिजॉन्टल खल्क़ किया, आपको वर्टिकल खल्क़ किया। तकरीबन जितने हैवान हैं जो वो खाना खाते हैं तो जमीन पर झुक के खाना खाते हैं, सर झुका के खाना खाते हैं, चाहे वो हलाल गोश्त हो हराम गोश्त हो। बिल्ली है हराम गोश्त है, फिर भी सर झुका के खाई, और भेड़ है, बकरी है, गाय है, सर झुका के खाना। अल्लाह ताला ने आपका सर झुकने नहीं दिया खाने के सामने, आपको वो हाथ अता किया कि आप खाने को उठाकर अपने दहन तक लेकर, आपका सर नहीं झुकेगा, वो बुलंद होगा। अल्लाह ताला वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा सूरह इसरा में, हमने बनी आदम को इज्जत और करामत और शराफत अता की। मुसलमान नहीं का यहाँ पर, हर आदम की औलाद, ये आपकी डिग्निटी है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। कि हमने बनी आदम को करामत अता की, उसे पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। यहाँ मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ने बनी आदम की करामत के बाद फौरन पाकीज़ा रिज़्क़ का जिक्र किया, इस बात को समझाने के लिए कि जब तक रिज़्क़ पाकीज़ा रखोगे तब तक करामत बाकी रहेगी। करामत हमेशा बाकी नहीं रहेगी। अगर तुमने हराम और हलाल रिज़्क़ की तमीज़ छोड़ दी तो फिर तुम्हें और हैवान में फ़र्क क्या रह जाएगा? आपने कभी हैवान को देखा ये चेक करते हुए कि पाक खा रहा हूं या नजिस खा रहा हूं? जी नहीं है। अच्छा, हैवान में ये तमीज भी नहीं है कि पाक खा रहा हूं नजिस खा रहा हूं, और ये तमीज भी नहीं है कि किसका हक है किसका हक नहीं है। पॉन्ड्स वगैरह होते हैं जहां पर बहुत सारी बतखें होती हैं, आप जाइए वहां पर रोटी का कोई टुकड़ा फेंक दीजिए, तो जितनी भी हैं 20, 25, 30 वो एक साथ पे झपट पड़ेंगे, और में से कोई ये नहीं सोचता कि कौन भूखा है, किसका हक है, किसके पास ज्यादा था किसके पास कम था, ये तसव्वुर नहीं है। तो अगर इंसान भी वैसे हैवान की तरह बन जाए तो जो बनी आदम को करामत अता की ना वो खो देगा इंसान। आपकी करामत इस बात में कि आप ये लिहाज रखें कि किसका हक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके जरिए से पहुंचाना। बात वाज़ेह हो रही है। अल्लाह ताला ने सूरह नहल में फरमाया कि हमने रिस्क में बास को बास पर फजीलत अता की। रिस्क किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब नहीं किसी के पास ज्यादा है तो वो कोई ज्यादा महबूब खुदा है। उसको एक ड्यूटी दी अल्लाह ने, ड्यूटी ये दी है कि फमल्लज़ीना फुज़्ज़िलू बिराद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फ़हुम फ़ीहि सवा। जिनके पास ज्यादा आया था उन तक पलटाते क्यों नहीं जिनके पास कम आया? अल्लाह ने कुरान में कहा फ़हुम फ़ीहि सवा, ताकि इस्तेमाल में यूजेज में सब बराबर हो। तक़सीम रिज़्क़ में फजीलत है, इस्तेमाल रिज़्क़ में नहीं है। ये कुछ फलसफा जिसमें बात कर रहा हूं, इस्तेमाल रिज़्क़ में सब बराबर, उसका भी हक। आप गौर फरमा रहे हैं क्या कहने? अल्लाह ताला ने कहा, हमारे मोहतरम जनाब अल्लामा तालिब जोरी साहब के बड़े करीब थे, तो उनसे इस्तिफादा करते एक जुमला कह रहा हूँ। वो मामूलन इस किस्म की जब आयत में जब ये मौका आता था तो कहते थे, एक मिसाल दे देते, अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम देते क्यों नहीं रिज़्क़, पलटाते क्यों नहीं? फर्क है देने में और पलटाने में। देखिए मेरा सवाल ये, आप मजलिस में आए हैं या पलट कर आए? आप आए हैं, पलट कर कहाँ जाएंगे? पलट कर इंसान वहां जाता है जहां उसका असल मकाम होता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा रिज़्क़ देते क्यों नहीं, कहा पलटाते क्यों नहीं। हाँ बात समझ में आ रही है? हाँ, रिज़्क़ असल मकाम था वो आया तुम्हारे पास, पलटाओ। यह बनी आदम की करामत। खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया। तो आपकी जो एक ह्यूमन डिग्निटी है ना, इंसानी शराफत और करामत, हैसियत इंसान, मैं तो अभी मुसलमान भी नहीं कह रहा, मैं तो अभी मोमिन भी नहीं कह रहा, इंसान होते हुए अल्लाह ताला ने आपको इज्जत और करामत रखी, उसको बाकी रखे। फिर मुसलमान तो बेहतर इंसान को कहते हैं और मोमिन तो बेहतर मुसलमान को कहते हैं।
पाकीज़ा रिस्क पे बात आई, आखिरी फिक्रा कह के बात तमाम कर रहा हूँ। कितना पाकीज़ा रिस्क होगा अबू तालिब के घर पर कि अल्लाह ने कायनात के सबसे बड़े इंसान को अबू तालिब के दस्तरखान पर बिठाया। बात पहुंच रही है? अल्लाह अकबर में कुछ बात भाई, अल्लाह ताला ने हमसे कहा पाकीज़ा रिस्क खाओ। जो दुनिया का सबसे अफजल इंसान था उसने अबू तालिब के घर का रिस्क खाया। अल्लाह अकबर। भाई खानवादे अबू तालिब पर मिलकर सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। क्या क्या यो बिल्कुल आखिरी मंजिल पर बात आ गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर बिठाया महबूब खुदा। इस दस्तरखान की शराफत क्या है कि जो पल जाए यहाँ पर या नबी बन जाता है या इमाम बन जाता है। जी और याद रखना अबू तालिब अलैहिस्सलाम से तो दुश्मनी है ना। अच्छा पता ना क्यों दुश्मनी है? अली के बाप से दुश्मनी है। बात तो यही है। एक जुमला कह रहा हूँ, बस अगर पहुंच सका तो आना यहाँ पर, ऐसे वसूल हो जाएगा कि जो खस्तगी भी है वो भी दूर हो जाएगी। अब मुझे आप जानते हैं कि एक और जगह नौकरी के लिए जाना होता है कुछ मीडिया पर। तो अजीजों अबू तालिब अलैहिस्सलाम से जो दुश्मनी है ना वो फजीलत की दुश्मनी है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम से दुश्मनी है ना वो फजीलत की दुश्मनी है, इसलिए कि काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था। ओ हो काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था। मोहम्मद पालने का मौका अली के बाप के अलावा किसी को नहीं मिला था। क्या बात? काफिर तो बहुत सोने पाले, जो काफिर थे वो काफिर ही पालते रहे। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है? कुछ कह रहा हूं मैं। जो काफिर थे वो काफिर पालते रहे, और जो अपने जमाने की हुज्जत था वो अपने जमाने की हुज्जत को पालता रहा। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पे क्या बात करोगे? देखिए बीबी खदीजा सलाम अलैहा और हज़रत अबू तालिब सलाम के हवाले से गुफ्तगू थी, तो मैंने चाहा कि गुफ्तगू का इख्तिताम यहाँ पर, मैंने अपना फर्ज समझा इस बात को कि क्या पाकीज़ा माल बीबी खदीजा कि ववजदा का वालन फादा ववजदा का आइलन फागना। आप मुफलिस थे, तंगदस्त थे, मैंने गनी बनाया। गनी बने हज़रत खदीजा के माल से, पलते रहे अबू तालिब के दस्तरखान पर। दोनों का रिस्क कितना पाकीज़ा है। अल्लाह ने कहा आप यतीम थे मैंने पाला, आप तंगदस्त थे मैंने आपको गनी बनाया। चार हस्तियां खाली हैं कुरान में कि अल्लाह ने उनके अमल को अपना अमल कहा है। एक मुस्तफा के अमल को अपना अमल कहा, अबू तालिब के अमल को अपना अमल कहा, खदीजा के अमल को अपना अमल कहा, अली के अमल को अपना अमल कहा। मुझे बतलाओ पूरे कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अला नबीना व अलैहि अफज़लुस सलातो व सलाम बहुत बड़ा अजीम मकाम है उनका। उल अज़्म नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका, पूरे कुरान में बताइए कि अल्लाह ने कहा आपने नहीं फेंका हमने फेंका, अल्लाह के हुक्म से, लेकिन फेंका मूसा ने। ये अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा जो आपके हाथ से ऐसा गया ना ये मेरे हाथ से गया। मुस्तफा के लेगा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। ये जो कंकरियां फेंकी आपने थोड़ी फेंकी। एक मंजिल पर आ गया हूं, देखें वहां तक मोमिन मौजूद है, मैं तवज्जो चाहता हूं। ये कंकरियां आपने नहीं फेंकी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपने फेंका ना ये हमने फेंका। मा रमैता आपने नहीं फेंका, वलाकिन अल्लाह रमा, अल्लाह ने फेंका। अलम यजिद का यतीमन फावा, अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए कहा आप यतीम थे तो मैंने पाला, मुस्तफा यतीम थे मैंने पाला, अल्लाह ने तो डायरेक्ट आके पाला नहीं, पाला तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने।
आज मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात भी नहीं कर रहा कि कोई इख्तिलाफ हो कि अहले सुन्नत हज़रात ये कहते हैं कि किसी और ने पाला था। नहीं, पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, फिर अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पाला। इसमें तो कोई इख्तिलाफ है ही नहीं, इसमें तो तारीख में कोई दूसरा नाम है ही नहीं कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पाला। अच्छा, माल भी अता किया, एक ही हस्ती का जिक्र है, वह वजदक आइलन फागना, आप तंगदस्त थे, मैंने गनी बनाया। तो जो काफिर थे उन्होंने काफिरों को पाला। जो अपने जमाने की हुज्जत है, जो अंबिया का वसी है, ईमान अबू तालिब पे बात ना करो, इस्मत अबू तालिब पे बात करो। जो अंबिया का वसी है उसने अपने जमाने की हुज्जत को पाला। दो में से सुन लो बात, हजरत अबू तालिब से जाएगी इमाम जमाना तक। है मेरे साथ, है मेरे साथ। इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, ऐसा ही है, ऐसे ही है। इमरान ने था तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अगले मिसरे में एहसान का सिला अल्लाह ने अता किया। कैसे अता किया? इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये वाली हैदर कर्रार के नारे से वक्त मिल जाएगा। बात एक बहुत हसास मरहले पर आ गई। पाकीज़ा रिज़्क़ पर बात हो रही थी। जब तक रिज़्क़ पाकीज़ा रखोगे करामत इंसानी रहेगी। जब रिज़्क़ पाकीज़ा ना रहा, अच्छा इसकी एक छोटी सी मिसाल दे दो। रिज़्क़ पाकीज़ा होने का मतलब ये नहीं खाली मौलाना हम तो शराब थोड़ी बेच रहे हैं, हम सूद थोड़ी खा रहे हैं कि हमारा रिज़्क़ पाकीज़ा ना हो। अच्छा, विरासत में हक दिया था भाई और बहन को, नहीं दिया था तो फिर रिज़्क़ पाकीज़ा नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? फकत सुअर का गोश्त खाना हराम नहीं है, हराम के माल से बकरी का गोश्त खाना भी हराम है। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? हराम का माल किसी में शामिल है, कर्ज लेके खा कर दिया नहीं जी। तो फिर ये जितना हराम माल हमारे शामिल हो जाता है, किसी का हग़स कर लिया, किसी का ना, ये इजाजत नहीं इसकी। तो जब तक आप अपने रिज़्क़ में तहारत रखेंगे उस वक्त तक करामत बाकी रहेगी, इंसानी करामत। करामत का मतलब यहाँ मौजिज़े वाली करामत नहीं है, करामत यानी डिग्निटी, सेंटिटी, वो बाकी रहेगी। तो कितना पाकीज़ा होगा अबू तालिब अलैहिस्सलाम का दस्तरखान कि अल्लाह ने अपने सबसे बाकरामत नबी को अबू तालिब के दस्तरखान का मेहमान बनाया। क्या आप अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में रहेंगे, उन्हीं के यहाँ से रिज़्क़ खाएंगे? तो अब हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, बात रुकी हुई है। सरकार ने फिर कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला। तरतीब है मेरे साथ है या नहीं है? कर्रार ने, अब अगला मिसरा इतना सादा और आसान है कि आधा मैं कहूंगा आधा खुद आप कह देंगे। इमरान ने अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला। यानी क्या? हर दौर के सरदार ने हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला। अल्लाह का निजाम तो यही है, अल्लाह का निजाम तो यही है। हसनैन करीमैन वो हैं अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे मौला अली सलाम के घर पे, तो मौला अली ने पाला हसनैन करीमैन को। इमाम हुसैन के घर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन। देखिए आपने हैदर हैदर तो कहा है, लेकिन अभी बहुत गुंजाइश है कि ये बेहतर हो सके, तो मैं आपको चांस दे रहा हूँ आखिर तक जाते हुए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में बोलते रहे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के घर में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक़ के घर में इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा कासिम के घर में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा के घर में इमाम तकी, इमाम तकी के घर में इमाम अली नकी, इमाम अली नकी के घर में इमाम हसन अस्करी, इमाम हसन अस्करी इस्लाम के घर में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। एक मिलकर सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सवाल आखिरी, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 5 बरस का सिन था इमाम जमाना का कि इमाम हसन अस्करी की शहादत हो गई। अब इमाम जमाना अलैहिस्सलाम को कौन पाल रहा? किसके मकाम पर, किसके दस्तरखान पर? कोई और तो समझ में नहीं आता। अब मैं कुछ कहने लगा हूं, है मेरे साथ या नहीं? इमरान ने अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हुसैन से शाहकार को पाला, हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला। एक पर्दा तौहीद में खुद ढाल रहा है, एक पर्दा तौहीद में खुद ढाल रहा है, मेहदी को हिजाबों में खुदा पाल रहा है। यहाँ से इससे बेहतर एक सलवात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम पर भेजे, मोहम्मद आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान जी, ये बीबी खदीजा के दस्तरखान की तासीर है। वो पाकीज़ा रिज़्क़ और माल, जी जी, नस्लन बादन नस्लें आता रहा और मुंतकिल होता रहा। इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, हाय हाय, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला, हर दौर के सरदार ने। अल्लाह का तो निजाम यही है। देखो अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब दुनिया से रुखसत हो गए ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया अपने हबीब को कि वो मक्का छोड़ दें, हिजरत करें। ये दर हकीकत महसूस कर सकें, अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अल्लाह का अपने हबीब को मक्का छोड़ देने का हुक्म देना, ये खामोश खिराज अकीदत है अबू तालिब अलैहिस्सलाम को। ये बात पहुंची, मैंने क्या अर्ज किया? यानी अल्लाह ने कहा कि ऐ मोहम्मद, आप पर अबू तालिब के बाद किसी का एहसान लेना ही नहीं चाहते, किसी का एहसान नहीं लेंगे, सिर्फ अबू तालिब अलैहिस्सलाम का एहसान है, सिर्फ खदीजा का एहसान है, बस सलाम अलैहा। ये दोनों हस्तियां दुनिया से चली गई, आमुल हुज़्न करार दिया कि मक्का छोड़ दें। अब हम मक्का आपके रहने के काबिल, आप मक्का छोड़ दें, लेकिन मक्का में आपके जो हिमायती मददगार थे वो चले गए। अब एक नसीर को ले, सुल्तान नसीरा, उसे अपने बिस्तर पर सुलाएं, वो भी अबू तालिब का बेटा सोया और हिजरत कर जाए। तो इमरान ने अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, हसनैन कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला, हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला। एक पर्दा तौहीद में खुद ढाल रहा है, एक पर्दा तौहीद में खुद ढाल रहा है, मेहदी को हिजाबों में। कौन है खुदा मुताल के अलावा? सुभान अल्लाह। बात तमाम हो गई। आप गौर फरमाइए, हत्ता बीबी खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा का जिक्र इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक जारी और सारी रहा, इस तरह से कि दुआए नुतबा, दुआए नुतबा में मौला इमाम ज़माना का तारुफ है, यब्न खदीजतुल गर्रा, ए फातिमा के बेटे, ए मौला अली मुर्तज़ा के बेटे, ए हसन हुसैन की आल और औलाद, उनके बेटे फर्जंद। और फिर कहा कि यब्ना फातिमा ज़हरा व यब्ना खदीजतुल गर्रा। ये मामूली बात नहीं है। हज़रत खदीजा सलाम अलैहा का जिक्र कहाँ कहाँ अहले बैत अलैहिस्सलाम ने याद रखा अपनी जद्दा को। इमाम हुसैन आशूर के दिन खुतबा दें तो याद रखें, कहेंगे मैं खदीजा का बेटा हूँ, ये इमाम हुसैन ने फरमाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा दें दरबार शाम में, याद रखें कि मैं खदीजा का बेटा हूँ। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दुआए नुतबा का मैं खदीजा का बेटा हूँ। सुभान अल्लाह, ये एहसान है बीबी खदीजा कुबरा सलाम अलैहा। और अगर आप कहीं पर भी कोई तंगदस्ती महसूस करें, एक सादा सा अमल कर लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुजूर की तंगदस्ती को दूर किया बीबी खदीजा के जरिए से, तो हमारी आपकी मुफलिसी क्यों नहीं दूर करेगा बीबी खदीजा के जरिए से? आप फकत एक सलवात की तस्वीर निकालें, बीबी खदीजा को हदिया करें। आप यकीन फरमाइए, सलवात क्या है? बीबी खदीजा की बेटी ही पर तो सलवात है। ऐसे ही तो है, वो सतह रिस्क की नियत से मिलकर सलवात भेजेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और मेरे लिए एक सादत है कि अज़ा खान ज़हरा वो अज़ा खाना के जो बीबी खदीजा की बेटी के नाम से मंसूब है,
उसमें जिक्र हुआ बीबी खदीजा का भी, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी, सरवरे कायनात का। सारा दीन तो बीबी खदीजा के घर में है। दीन नाम है खदीजा के शौहर का, खदीजा की बेटी का, खदीजा के दामाद का, खदीजा के नवासों का, पूरा दीन ही। बस अजीजों, एक शहीद की मजलिस है इसाले सवाब की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात और बुलंदतर फरमाए इंशाअल्लाह से। और यकीनन वो जवार अहले बैत में है, जवार इल्लियीन में अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की हमराई उन्हें हमेशा नसीब फरमाए इंशाअल्लाह से। उनके ब्रादर जनाबे आरिफ करबलाई साहब, मेरा इनसे बहुत साबका, बहुत कदीमी एक ब्रादराना ताल्लुक़ है और सब जानते हैं कि बड़े कदीमी अज़ादार ज़ाहिर। अब तो माशाल्लाह बहुत मोमिनीन करबला जाते हैं और जाए इंशाअल्लाह, हर मोमिन मोमिना बार बार पहुँचे। लेकिन ये बहुत ज़माने कदीम से मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि साल में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अल्लाह जाने कितनी मरतबा अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान रहते हैं। और ये सआदत इंशाअल्लाह मैं दुआ दे रहा हूँ कि इनकी नस्लों में जारी व सारी रहे इंशाअल्लाह से, इंशाअल्लाह। तो मैंने मुनासिब समझा कि बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र तो हुआ मजलिस में, लेकिन जब मंजिल मसाइब आए तो मैं एक भाई की मजलिस का एहतमाम किया है, तो मैं हुसैन के अब्बास के मसाइब को थोड़े से पढ़ दूँ अभी खिदमत में। अल्लाहु अकबर। बात है अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम जो हुसैन का सबसे बड़ा आसरा और सहारा है कि बानल इनकिसार अला वजहिल हुसैन। अब्बास दुनिया से रुखसत हुए तो शिकस्तगी के आसार हुसैन के चेहरे पर नुमाया थे। ये मख्तल का जुमला है। अल्लाहु अकबर। किसी और शहीद के लिए ऐसी कैफियत नहीं है कि शिकस्तगी का मतलब ये होता है कि जो टूट कर बिखर गया हो ना जिसका चेहरा, वैसे आसार थे जब अब्बास के लाशे पर पहुंचे अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि एक भाई को ताज़ियत पेश करूं, उस भाई के जिक्र से कि जिस जैसा भाई अल्लाह ने कायनात में किसी को अता ही नहीं किया। अल्लाहु अकबर। वो हुसैन जब अब्बास के लाशे पे पहुंचे हैं तो गाजी ने कहा अभी कुछ रमक बाकी थी, फरमाया कि मौला मेरा लाशा यहीं छोड़ दीजिएगा, खेमे में न ले जाइएगा। यहाँ पर उलमा बयान फरमाते हैं एक हद तक ठीक भी है कि गोया अब्बास ने कहा कि बच्चों से पानी का कहकर आया था तो न ले जाइएगा मेरा लाशा, लेकिन शायद गाजी के दिल में ख्याल आया हो कि जब हुसैन का लाशा उठाने वाला तो कोई नहीं होगा तो मैं अपने आका को क्यों जहमत दूं, मेरा लाशा यहीं पर रखा रह जाए। नाम अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम पर हमारी जाने कुर्बान हो। चाहता हूँ कि कुछ जिक्र मसाइब हो जाए इस कैफियत में। आप सब माशाल्लाह पहले ही जिक्र पर अभी आगाज हुआ और बैनुल हरमैन गोया कैफियत महसूस होने लगी। एक तरफ गाजी अब्बास का हरम, एक तरफ हुसैन का हरम। कभी अब्बास के हरम में जाके हुसैन के मसाइब पढ़ें, कभी हुसैन के हरम में जाके अब्बास का जिक्र करें। या अल्लाह। जब अरब शायर ने शेर लिखा कि यौम अबुल फजल इस्तजारा बिल हुदा, आशूर का दिन वो था कि जब आफ्ताब इमामत हुसैन अब्बास की पनाह में था। तो शेर लिखकर पढ़ना छोड़ दिया कि कहीं मौला हुसैन की तौहीन ना हो जाए। अरे हुसैन अब्बास की पनाह में, ये कैसे हो सकता है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस शायर की ख्वाब में और आगे कहा तूने मरसिया पढ़ना क्यों छोड़ दिया? कहा मौला मुझे हया आई कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तौहीन हो जाए मैं जिक्र करूं तो। कहा नहीं तूने ठीक कहा, आशूर का दिन वाक़िअन वो था कि जब हुसैन अब्बास की पनाह में था। हाय हाय हाय। देखो हमारी आपकी बहनें जब कभी कोई घर में मुश्किल हुई, मुझे खुद गवाही के साथ बताना, माए बहनें हैं वो फौरन पहुंचती है ना गाजी अब्बास के आलम के पास। कोई हाजत हुई, कोई परेशानी, कोई मुश्किल का मौला अब्बास के हरम पे, मौला अब्बास के आलम पे जाओ। हर एक मोमिन के घर में कहीं ना कहीं छोटा सा तो अज़ा खाना होता है ना। गाजी के अलम पे जाती है, फिर फौरन इमाम बारगाह आकर सबसे पहले कहाँ जाती है? जब अब्बास का अलम लगा हुआ हो वहाँ जाकर दुआ मांगती है। मैं जुमला कहने लगा हूँ, जो मेरी आपकी बहनों का इतना बड़ा आसरा है वो हुसैन की बहनों का कितना बड़ा आसरा है। सकीना के दिल का सुकून है अब्बास, ज़ैनब के दिल की आसा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लिहाजा बड़ा नाज है उम्मुल बनीन को अपने फर्जंद अब्बास पर, बड़ा नाज है उम्मुल बनीन को अब्बास पर। और मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने जो मरसिया लिखा है उसमें जब हुसैन रुखसत हो रहे थे ना और माँ की लहद पर आए थे तो माँ की लहद पर आए थे, मैं उसका मफहूम अर्ज कर दूं। गोया मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि गोया माँ की लहद से आवाज आई, हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर।
फातिमा कह रही है हुसैन को कि मदीने से जा रहे हो ना, हाँ बुलाओ मेरा अब्बास से दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे प्यारे पर मैं सदके उस पर, शिकमे गैर से गोहे पर वो मेरा है पेसर। फातिमा ने अब्बास को अपना बेटा कहा है ना, शिकमे गैर से गोहे पर वो मेरा है पेसर। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर, अभी राहवार को आगे ना बढ़ाओ भाई, याद फरमाती हैं अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया, पाई ने मजा अब्बास ने सर रखा, फातिमा ज़हरा की लहद के कदमों पाई थी, अब्बास ने सर रखा, आके अब्बास ने सर रख दिया, पाई ने मजार। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या पुकारा अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम को कि ऐ अब्बास, मेरे हुसैन पर तुम फिदा हो, मेरे हुसैन के लिए अल्लाहु अकबर। फिक्रा कहता हूं यहाँ पर, आके अब्बास ने सर रख दिया, पाई ने मजार, सैयदा की सदा आई, मैं तेरी गुर्बत पे निसार। हाँ, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत का रहे ऐ ज़िन्हार। अब सैयदा ने क्या कहा अब्बास से, ये पूरे मसाइब में अगर आह भरकर या ज़हरा या अब्बास कह सको तो बस मजलिस कबूल हो जाएगी। आके मैं तेरी गुर्बत पे निसार, कोई गुर्बत में इसे मार ना डाले बेटा। ज़हरा क्या कह रही है अब्बास से, कोई गुर्बत में इसे मार ना डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा। जब अब्बास चले थे ना मदीना से हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ, उम्मुल बनीन ने भी बुलाया था, मेरी तकरीर के आखिरी जुमले, उम्मुल बनीन ने भी बुलाया था और बुलाकर ये कहा था कि अब्बास हुसैन के साथ जा रहे हो ना, बगैर हुसैन के नहीं पलटना वापस। बगैर हुसैन के वापस नहीं आना मदीना। लिहाजा जब ये काफिला मदीने वापस पहुंचा तो बशीर ये कहता है कि मैं इत्तिला दे रहा था बीबियों को, तो वहां जाकर मुझे किसी ने बताया कि अब्बास की वालदा तशरीफ ला रही। तो मेरे दिल में ख्याल था कि इनके 4 बेटे मारे गए, एक माँ के 4 बेटे, तो मैं एक साथ ना बतलाऊं कि चारों बेटे मारे गए। तो पहले मैंने एक बेटे की खबर दी, पहले मैंने एक बेटे की खबर दी कि आपका एक बेटा मारा गया। उम्मुल बनीन ने कहा अच्छा ये बताओ हुसैन की क्या खबर है। मैंने सोचा कि अच्छा ये अपने बेटे की शहादत का सुनकर भी हुसैन का पूछ रही है। मैंने कहा कि नहीं बीबी आपके 2 बेटे मारे गए। अच्छा बताओ हुसैन की क्या खबर। मैंने कहा बीबी नहीं 2 नहीं और भी बेटे मारे गए। अच्छा बताओ हुसैन की क्या खबर है। कहते अब तक मैंने अब्बास का नाम नहीं लिया था, मैंने आखिर में कहा ए बीबी आपका अब्बास भी मारा गया। तो बीबी का जुमला तारीख में लिखा हुआ है कुल्लु ममन तहतल खज़रा फिदान ले अबी अब्दुल्लाह हुसैन। मेरे 4 बेटे क्या जो कुछ जमीन और आसमान में है वो सब हुसैन पर कुर्बान हो। बतलाओ हुसैन की क्या खबर है। बशीर कहता है मैंने बताया कि बीबी हुसैन करबला में 2 नहरों के दरमियान प्यासा मारा गया। बीबी ने कहा या हुसैन। फिर बीबी तशरीफ लाई, आखिरी जुमले भरा गया, जन्नतुल बकी पहुंची, अपनी उंगली से अब्बास की खबर का निशान बनाया। अब्बास मैं तुझ पर गिरिया नहीं करूंगी इसलिए कि तेरी माँ जिंदा है, मैं उस हुसैन पर गिरिया करूंगी जिसकी माँ जिंदा नहीं है। उसके बाद उम्मुल बनीन ने मरसिया पढ़ा। मैं आपको पुरसा पेश करते हुए गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का आखिरी मंजिल पर आगे बात नहीं चाहता था कि इतने तुलानी मसाइब हो, लेकिन बहरहाल जिक्र आ गया। ये शुक्र है मौला का शुक्र है। देखो मैं उम्मुल बनीन के ये मरसिये के मिसरे पढ़ने से पहले सलामुल्लाह अलैहा ये जुमला कहूँ, मख्तल में लिखा हुआ है कि जब हुसैन पहुंचे थे ना अब्बास का अलम लेकर, देखो अलम आ गया अलमदार ना आया, जानते हो ना। तो जब हुसैन पहुंचे थे ना अब्बास का अलम लेकर, तो कोई बीबी कोई बच्चा, देखो मसाइल फकत सुनो नहीं समझो भी और फिर रो, कोई पूछ ही नहीं पाता था कि अब्बास कहीं मारे तो नहीं गए, नहीं पूछा जाता था। और हुसैन से कहा भी नहीं जाता था कि अब्बास फुरात पर शाने का जाकर मारा गया। अब कहें कैसे हुसैन ने नहीं कहा अब्बास मारे, हुसैन की जबान से अदा नहीं हो पाता था, लिहाजा आए खैमा अब्बास पर। जानते हो ना खैमा कहाँ में, जहाँ सबसे पहले अब्बास का खैमा है, वहां आकर सुतून गिरा दिया मौला ने अब्बास का खैमा नीचे गिर गया। कह सकीना अब ये खैमे वाला बाकी नहीं बच। लिहाजा उम्मुल बनीन अब्बास की माँ कहती थी अब्बास लोग मुझे बताते थे
शान कलम किए गए। लोग मुझे बताते हैं तेरे सर पर गोश्त मारा गया अब्बास, मुझे यकीन नहीं आता तू इतना शुजा था। किसकी जरूरत थी तेरे शान कलम कर सकता, जिसके दिल में या हुसैन जितना दम है कहते थे। आखिरी फिक्रा का अब्बास तेरी माँ को यकीन नहीं आता, लेकिन हाँ अब्बास जब मैं सुनती हूँ सकीना को तमाचे मारे, जब सुनती हूँ ज़ैनब की चादर छीन ली गई अब्बास, यकीन आ जाता है। इसलिए कि तू जिंदा होता किसी की जरूरत ना होती, अली की बेटी के सर से चादर छीन ली। या काशिफल कर्मे वजिल हुसैन, हुसैन के चेहरे से गम दूर करने वाले मेरे मौला, एक शिफ कर भी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन, आपको आपके भाई हुसैन का वास्ता मेरे गम भी दूर फरमा दे मौला। ये गाजी अब्बास के नाम की तस्बीह है 133 मरतबा अल्लाहु अकबर। मैंने हर मकाम पर जहाँ रमज़ान में मुझे मौका मिला नौकरी का, तो मैंने ज़रूर कहा ज़ादारों से कि जब भी पानी सामने आए ना तो कहना अस्सलाम वालेकुम। ये पानी अब्बास लेने गया था, वापस नहीं लेकर आ। बाद में सकीना तमाचे खाकर कहती थी जजा पानी नहीं चाहिए जजा। तो जब भी पानी को देखना तो कहना अब्बास, अब्बास की भतीजी सकीना में सलाम, हुसैन के लिए असगर पर सलाम। मौला मैं चंद घंटे प्यासा रहूं तो सबसे पहले पानी की तलब होती है। हुसैन के बच्चे 3 दिन तक प्यासे रहे, कुबा से शाम तक प्यासे। सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दर्जात बुलंद फरमाए।